सीज फायर पर तनातनी देखने को मिल रही है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ है, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं और लेबनान का दावा है कि 200 से ज्यादा लोगों की इन ताज़ा हमलों में मौत हुई है। ईरान ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि जब युद्ध विराम हुआ है तो ये बातें तय हुई थी कि न ईरान पर और न ही आसपास जो भी क्षेत्रीय देश हैं उन पर कोई हमला किया जाएगा, लेकिन अब इस सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। ईरान ने अमेरिका पर, इजराइल पर सीज फायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरान ने साफ कहा है कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वही पहले टूट चुका है। 10 तारीख को पाकिस्तान में बातचीत होनी है, जहां जहां युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, और वहां पर जो शर्तें थी उन पर चर्चा होनी थी। लेकिन ईरान का कहना है कि जिन आधार को लेकर, जिन बुनियादों पर बातचीत होनी थी वो पहले ही टूट चुकी है। ऐसे में बातचीत या फिर सीज फायर तर्क संगत नहीं रह गया। वहीं युद्ध विराम के ऐलान के बाद लेबनान की राजधानी बैरूत पर इजराइल ने बड़ा हमला किया, अचानक हमला कर दिया और ये चर्चाएं पूरी दुनिया में चलती रहीं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के 50 लड़ाकू विमानों ने सिर्फ 10 मिनट में 160 बम गिराकर 100 से ज़्यादा ठिकानों को तबाह किया और इन हमलों में 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग घायल हुए, जिनकी तादाद 1000 के आसपास बताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लेबनान पर बम क्यों बरसा रहा है इजराइल? सीज फायर को 24 घंटे में ही संकट क्यों? लेबनान के लिए अमेरिका से भिड़ने को तैयार ईरान। ईरान का सीज फायर लेबनान तक बढ़ाया जाए, यूरोपियन यूनियन। लेबनान पर इजरायली हमले ने ईरान और अमेरिका के सीज फायर को 24 घंटे में ही संकट में डाल दिया है। ईरान ने सरेआम धमकी दी कि अगर लेबनान पर हमला जारी रहता है तो हम युद्ध विराम समझौते पर कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद अमेरिका बैकफुट पर नजर आया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि इजराइल बातचीत होने तक लेबनान पर सिर्फ सीमित हमला करेगा। बुधवार को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 10 मिनट में 160 बम बरसाए। इसके बाद ईरान फ्रंट फुट पर आ गया। ईरान का कहना था कि यह युद्ध विराम का उल्लंघन है, क्योंकि सीज फायर की शर्तों में लेबनान पर भी हमला रोकना शामिल है। ईरान के विदेश मंत्री ने इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के उस ड्राफ्ट को कोट किया जो अमेरिका से बन कर आया था। लेबनान पर बम क्यों बरसा रहा है इजराइल? पहली वजह, सीज फायर की शर्तों में लेबनान पर हमला न करना शामिल था। इसके बावजूद इजराइल ने उस पर हमला किया। इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, इजराइल ने लेबनान पर हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आश्वस्त कर लिया। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने जब समझौते की जानकारी देने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन लगाया तो नेतन्याहू ने लेबनान पर हमला जारी रखने की बात कही। इस पर ट्रंप ने कहा कि इसे रख सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास है। अल जजीरा के मुताबिक 2024 में इजरायली हमले से कमजोर हिजबुल्लाह फिर से तनकर मैदान में खड़ा हो रहा था, जिसे इजराइल के लिए बड़ा माना जा रहा है और इजराइल किसी भी सूरत में हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है। ईरान संसद के स्पीकर एम गालिबफ ने एक पोस्ट में कहा कि अगर लेबनान पर हमला जारी रहता है तो हम संवर्धित यूरेनियम को खत्म नहीं करेंगे। गालिबफ ही ईरान की तरफ से वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। ईरान के लेबनान पर हमले के कारण सीज फायर के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया। सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान लेबनान के लिए अमेरिका से क्यों टकरा रहा है? लेबनान इजराइल का पड़ोसी मुल्क है। इजराइल में एंट्री के लिए लेबनान जरूरी है। ईरान जंग में हिजबुल्लाह ने ईरान का खुलकर समर्थन किया था। अगर ईरान अब उसके समर्थन में नहीं आता है तो आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह खुद को ठगा महसूस करेगा। लेबनान को अगर ईरान वैसे ही छोड़ देता है तो इजराइल का मैप मिडिल ईस्ट में बड़ा हो सकता है। ईरान को लगता है कि सीज फायर के नाम पर अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है और उसे इजराइल के साथ जंग में फंसा देना चाहता है। भौगोलिक तौर पर लेबनान की अहमियत, लेबनान भूमध्य सागर से जुड़ा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह से लागू नहीं होता तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। वहीं इजरायली सेना ने लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों
से हमला कर दिया है, जिसमें से 254 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उधर ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों से हर बैरल पर $1 टैक्स लेने की योजना बना रहा है। ईरान यह भुगतान क्रिप्टो करेंसी में चाहता है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखेगा और कंट्रोल करेगा। जहाजों को पहले अपने माल कार्गो की जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत मिलेगी।